नमस्ते साथियों, मैं दामोदर सैनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पेशल विद दामोदर सैनी में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी जो एलडीसी का डीवी की जो प्रक्रिया वो अभी चल रही है और ऐसा किसी को भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और किसी को भी प्रोविजनल में नहीं रखते हैं वो। तो ऐसा हो सकता है कुछ एक दो लोग कुछ कमी की वजह से या कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ कमी की वजह से कुछ प्रोविजनल में डाल दिए हो, और बाकी जो अमूमन है लगभग 99% लोगों का आराम से स्मूथ तरीके से डीवी की प्रक्रिया हो रही है। और ऐसे में किसी को भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि एक बार फिर से आप ये जो चेक लिस्ट हैं वो कैसे फिल करते हैं, तो इसके बारे में आप फिर से बता दीजिए हमें, ताकि हम घर से भरकर ले जाएं, आगे कोई समस्या ना आए। तो चेक लिस्ट के लिए इन्होंने जो उनका फर्स्ट डे था उस दिन अलग निर्देश दिए थे, और जो इनका सेकंड दिन था 15 तारीख को, तो उस दिन उन्होंने थोड़े से उन्होंने अपडेट करके कुछ अलग निर्देश दिए हैं। तो एक बार आप जो मैं बता रहा हूँ आप पूरा ढंग से सुने, और उसके बाद इस चेक लिस्ट को आप अपने घर से भरकर वहाँ पे ले जाएं, ताकि वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैं हर एक छोटी छोटी बात इसमें मेंशन करूँगा। कल जिस प्रकार वहाँ पर जो उनको निर्देश दिए गए थे चेक लिस्ट को लेकर कि आपको चेक लिस्ट कैसे फिल करनी है और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर अटैच करना है, और फिर इसको लास्ट में आपको एक धागे से बांधनी है, तो वो कैसे बांधनी है मैं अभी आपको 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। पर इससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो आप कृपया करके एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद में आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा जो मैंने कल वहाँ डीवी कक्ष में देखा था, और बहुत सारे साथियों की मैंने वहाँ पे सहायता भी की थी, और पिछले 2 दिन से वहाँ पे हेल्प डेस्क लगा के मैंने अपना पूरा जो सहयोग दिया उनको, छोटी बड़ी जो भी उनके साथ समस्या आ रही थी, जैसे डॉक्यूमेंट कहाँ पर अटैच करने हैं या फिर कैसे उनको अरेंज करना है, और किसी के साइन में दिक्कत थी तो उनको फिर हमने कहीं से अरेंज करवाया। तो हमारा जो भी था पूर्ण योगदान रहा था पिछले 2 दिन से। वहाँ पर किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं आई। हो सकता है कुछ 1-2 लोग हो जिनको डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम थी, और हो सकता है 2-3 लोग ऐसे थे जिनका जो बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उनका भी बाद में वो डीवी कंप्लीट हो गया था। उनको भी कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले इसमें यहाँ पे ये जो फ़ोटो है, यहाँ पे आपको फ़ोटो जो आपने लगाई थी वहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म में, वही आपको यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। और उसके बाद आप अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है, और जन्म तिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पे वही ये जो आयु लिखनी है जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में लगाई थी। इसके बाद जो कॉमन डाउट्स ये रहते हैं कि जैसे ये आपको ये दस्तावेज़ दे रखा है, ये वाला कॉलम तो आपको समझ में आ गया कि ये इसमें सभी जगह आपको हाँ करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसमें आपको नहीं करना है। और यहाँ पे जारी करने की तिथि जो है ये भी आप सब लोगों को पता है, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था इसको चेकलिस्ट को लेकर उसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। तो फिर भी अगर यहाँ पे आपको डाउट रहता है कि ये जो इस सेकंड वाला कॉलम है यहाँ पे अपन किसकी जारी करने की दिनांक डालें, तो यहाँ पे आपकी जो 10वीं क्लास की अंक तालिका जो सर्टिफिकेट है उसकी जारी करने की यहाँ पर तिथि डालनी है। अब बहुत सारे साथियों का डाउट ये है कि यहाँ पे पृष्ठ संख्या डालने में दिक्कत आ रही है, और बहुत वहाँ पे वो जाने के बाद में पहले घर से कुछ और डाल के लाते हैं, फिर वो करेक्शन करते हैं, फिर वाइटनर यूज़ में लेते हैं, तो ऐसी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने अपना जो पूर्व वीडियो था उसमें बताया था कि कम से कम आपको चेक लिस्ट की 4 कॉपी लेके जानी है। अगर एक कॉपी में कुछ काट छाँट हो जाए तो दूसरी अपन को वहाँ पर दे देनी है। तो अब इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट सेट कैसे करने हैं। वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखो स्क्रूटनी फॉर्म है, वो लगभग शायद 11 पेज के आसपास होगा, 11 या 12 जो भी आप है, पेजों की संख्या गिन लेना। तो यहाँ पे आप पृष्ठ संख्या में लगाओगे 1 से लेके 11 या 12। उसके बाद में मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी, यहाँ पे आपको 10वीं क्लास की जो जारी करने की तिथि लिखनी है। और यहाँ पे जो पृष्ठ संख्या है वो आप जैसे जो आपकी अदर क्वालिफिकेशंस हैं वो यहीं पे आप मेंशन करोगे, 10वीं 12वीं, और इसके अलावा उसके बाद में RSCET, और उसके बाद में ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, और अंतिम संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। ये सेकंड का जो ऑप्शन है इसी में आपको फिल करना है यहाँ पे, और इसी के साथ अटैच करना है आपको। और यहाँ पे फिर लगभग वो अगर 10 से लेके 15 पेज हो जाते हैं, तो यहाँ अगर आपको पृष्ठ संख्या डालनी है तो वो 12 से लेके 20 या फिर 22 जो भी आपकी पृष्ठ संख्या हो गिन के यहाँ पे डाल दे ऐसे। और उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे मेंशन करना, और इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र का अगर एफिडेविट बनवाया है तो इसी के साथ यहाँ पर मेंशन करके उस पर भी पृष्ठ संख्या देनी है। और इसके बाद में यहाँ पे जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी का जाति प्रमाण पत्र है, और उसी का आपको एफिडेविट लगाना है तो इसी के साथ उसको लगाएं, और उसी के ऊपर पृष्ठ संख्या भी लगाएं, और यहीं पे मेंशन करें उसको भी। इसके बाद बाकी के जो ये फॉर्मेट है ये वैसे आप सब लोगों को पता है, और पूर्व वीडियो में आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इसके बाद जो मेजर समस्या ये आ रही है कुछ कैंडिडेट्स में
ये जो अपन ने 12वीं क्लास RSCIT और ये जो स्नातक की अंक तालिका है वहाँ पे केवल 10वीं क्लास की का ही ऑप्शन था। अब इनको कहाँ पे मेंशन करें, तो अभी जो कल उनको निर्देश दिए गए थे कि आप ये जो चेकलिस्ट है इसका जो सबसे नीचे वाला भाग है वहाँ पर आप ये क्रम संख्या लगाए 2A में लिखें आप सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका, जो भी आपकी 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो, उसके बाद आप RSCIT लगाएं और उसके बाद आप स्नातक की अंक तालिका और उपाधि लगाएं और उसके बाद आप अंतिम संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र लगाएं। ऐसे 2A 2B 2C और 2D इस क्रम संख्या में यहाँ पर लगाएं। और आप चाहो तो यहाँ पर ये पेज संख्या जो भी है वो आप लिख सकते हो, और नहीं लिखो तब भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आप मेंशन कर चुके हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप डालना चाहो तो जैसे यहाँ पे 13 हो गए, ये 14 हो गई है, और ये मान लो 15 से 18 ऐसे हो गई, तो आप यहाँ पर ये डाल सकते हो। तो मेजर लोगों का डाउट यही था कि ये जो नीचे मेंशन करें तो इसकी क्रम संख्या कैसे लिखें और पेज संख्या कैसे लिखें। यहाँ पे आप पेज संख्या डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 10वीं क्लास के साथ अगर बाकी की क्वालिफिकेशंस अटैच कर रहे हो तो वो उसी में आ जाएगा। तो इसके बाद एक डाउट और है लोगों का कि इसको बांधा कैसे जाए। कुछ लोग बीच में से बांधते हैं, कुछ लोग साइड में से बांधते हैं, तो इसका जो सही तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। आप एक बड़ा सा सुइया लें, जब आपके 2 सेट कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में ये कोने में से आपको एक बड़ा सा छेद करना है, और छेद करने के बाद में आपको डोरा लेके इसको बांधना। आप चाहो तो घर से भी बांध सकते हैं, और आप चाहो तो वहाँ बोर्ड में जाने के सेंटर पर जाने के बाद भी आप वहाँ पर बांध सकते हो। तो अब मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे, और बाकी की जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट दे दी है इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर किसी के पास RSCIT में कोई समस्या है, लर्नर कोड या फिर जो भी उन्होंने लर्नर कोड की जगह जारी क्रमांक डाल दिए या फिर कुछ और संख्या डाल दी, रोल नंबर डाल दिए, तो उसको लेकर आपका जो भी वो एफिडेविट बनवाया है वो RSCIT के साथ ही आपको अटैच करना है, वो 2B के साथ में अटैच करना आपको। और इसके बाद अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा कोई एफिडेविट है, मान लो जैसे कोई नाम करेक्शन का है या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई एफिडेविट है, उसको आप सबसे लास्ट में यहाँ पे डालना है, और वो भी आपको ऐसे 16 नंबर पॉइंट लगा के डालना है। ये 2ABCD तो ये उसकी क्वालिफिकेशन का आ गया, और सबसे जो लास्ट में डालोगे उसको लास्ट में मेंशन करना को, अगर वो किसी नाम करेक्शन का है तो उसको 16 नंबर डाल के वैसे कर लेना। अगर नाम करेक्शन का मान लो अगर आपके मूल निवास में नाम करेक्शन का है तो आप चाहो तो मूल निवास के साथ ही अटैच कर सकते हो। अगर जाति प्रमाण पत्र में आपका नाम करेक्शन है तो उसके साथ ही कर सकते हो। तो और अलग से आप डालना चाहते हो सबसे लास्ट में अलग से डाल सकते हो। तो ऐसी वहाँ पे किसी को भी कोई समस्या वैसे मेजर आई नहीं थी, और छोटी मोटी जो समस्या आई थी वो सॉर्ट आउट हैंड टू हैंड हो गई थी। और इसके अलावा बहुत सारे साथियों का एक डाउट ये भी था कि जिन लोगों को जो बायोमेट्रिक पैच नहीं करा था उन लोगों को अभी क्या प्रोविजनल में डाला है क्या। तो जब मैंने उनसे अरविंद व्यास जी से बात की तब उन्होंने ये बोला था कि अभी तक हमने किसी को भी प्रोविजनल में नहीं डाला है, उनको सैंक्शन में डाला है। हमारी फिर से मीटिंग होगी और उसमें हम फैसला लेंगे कि किसको प्रोविजनल में डालना है, किसको नहीं डालना। हम एक बार और मौका देंगे उनको, उसके बाद में फाइनल लिस्ट तैयार होकर आती है। तो अभी आपको किसी को भी अगर किसी को प्रोविजनल में डाल भी दिया है, किसी को भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार पुणे उनकी मीटिंग होगी और उनकी जाँच होगी, उसके बाद वो फैसला लेंगे। तो सारे के सारे वैसे स्टाफ वाले या फिर टीचर वाले सारे के सारे कोऑपरेटिव हैं, किसी बात को लेकर वो ऐसे भड़काऊ नहीं है। आराम से सभी साथियों की वो हेल्प करें और हेल्पफुल नेचर के भी हैं वो। तो इसलिए आप किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से अपना DV करवाएं। अगर अब तक किसी ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी जो दिनों में मेरे जो YouTube पे वीडियोस आएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी यहाँ पर। और इसके लिए आपको बने रहने के लिए और सबसे पहले आपको वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। उसके साथ ही आप लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो अपन अब इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद की जो जानकारी है मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें कंप्लीट और जानकारी दूँगा जो भी मुझे लगेगा। इसी के साथ ही सभी भाइयों को प्यार भरा राम राम, धन्यवाद।